अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे मिलजुल कर काम करने के फायदे यानी टीम वर्क का क्या फायदा होता है। आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने सबक पढ़ा था और मिलजुल कर काम करें। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि काम जल्दी और आसानी से मुकम्मल होता है। वो कहते हैं ना कि जब मिलके काम करते हैं तो पता भी नहीं चलता, काम खत्म हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्ती और मोहब्बत बढ़ती है। जब आप अपने अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप उनसे दोस्ती और मोहब्बत बढ़ती है। फिर हम एक-दूसरे की मदद करना सीखते हैं, यानी आपको दूसरों का एहसास होता है और आप मदद करने पे तैयार हो जाते हैं। एक और इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि मिलकर बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं, यानी छोटे-छोटे लोग मिलकर अपने से बड़े मकासद को अचीव कर लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए मिलकर काम करना चाहिए, तो बड़े-बड़े कामों पे नज़र रखनी चाहिए। अब ये आपके सामने अल्फ़ाज़ हैं, इनमें से देखें हर लाइन में से कौन-सा ऐसा लफ्ज़ है जिसकी आवाज़ फ़र्क है। जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ें तो सब, जब और कप। आप देखें कि कप जो है वो पे ख़त्म हो रहा है, जबकि सब और जब बे पे ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह हमारे, सारा, तारा, इसमें हमारे और तारे के आखिर में एक जैसी आवाज़ें हैं, सारा फ़र्क है। आग, बात और रात। आग जो है वो काफ पे ख़त्म हो रहा है, ये फ़र्क है। काम, आज और आम। आज फ़र्क है, आन, जाँ और शान। तो इसमें जाँ फ़र्क है। तो अगर हम इसको देखें तो ये अल्फ़ाज़ हैं जिनकी आवाज़ें बाकी अल्फ़ाज़ से लाइन में मुख्तलिफ हैं। अब आप बताएँ कि आपकी कौन-सी आदत हैं? आपको पता है कि आदत जो है वो एक पौधे की मानद होती है, दरख्त की, जिसमें पहले बीज बोया जाता है, फिर उस बीज को काफ़ी टाइम लगता है ऊपर आने तक। फिर जब वो ऊपर आता है, उसे पानी देना पड़ता है, उसकी हिफ़ाज़त करनी पड़ती है, फिर वो बड़ा होता है और उसके साथ फल लगते हैं। तो इसी तरह हमें शुरू में आदत बनाने में मुश्किल होती है, लेकिन जब आदत बन जाए तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो ये कुछ आदतें हैं जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। मसलन एक रूटीन बनाना अपनी, सुबह सवेरे उठना, हिफ़ाज़त के अज़कार पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, मसनून दुआएँ याद करना, नाश्ता करके स्कूल जाना और फिर टाइम पे स्कूल पहुँचना। अगर आप इसकी आदत डालेंगे तो सारी ज़िंदगी आप एक कामयाब इंसान की तरह गुज़ारेंगे। उसके बाद अच्छे अल्फ़ाज़ कहना, किसी से बात करना, प्लीज़ कह के बात करना, अगर कोई आपसे हमदर्दी करे तो उसको थैंक यू कहना, उसको एप्रिशिएट करना, तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। और दूसरी बात, सफाई का ख़्याल रखना, अपने आप की सफाई करना और अपने ख़्यालात की सफाई करना और अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़ करना। तो जो इर्द-गिर्द कचरा फेंका हुआ है, उसमें आपको सफाई डेज़ मनाने चाहिए, अपने स्कूल को भी साफ़ रखें, अपने बस्ते को, अपनी बुक्स को। फिर एक जो सबसे बड़ी अच्छी आदत है, रोज़ का रोज़ पढ़ना। आपको जो स्कूल का काम मिलता है, वो रोज़ाना सबक दोहराएँ, रोज़ाना घर आकर पढ़ें, तो आपको इम्तिहान पास करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो दूसरी बात ये है कि दूसरों की मदद करना, चीज़ें शेयर करना, जैसे आपके पास पेंसिल्स हैं, तो आप काम करते हुए अपने क्लास फेलोज़ को शेयर करना। अब ये तस्वीर है, तो आप इसमें मौजूद 5 अशिया के नाम लिखें। इसको अच्छी तरह देखें, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो दायरे के अंदर देखें, ये एक झूला है, आप स्विंग पे पार्क में इस पे झूला लेते होंगे। फिर ये बादल है, सफ़ेद रंग के बादल हैं दायरे के अंदर। फिर आपको इसमें परिंदे नज़र आ रहे हैं उड़ते हुए। फिर आपको इस तस्वीर में दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये पहाड़ है। तो उम्मीद है आपको भी ये चीज़ें नज़र आई होंगी। फिर ये है कि आप क्या घर में कोई काम करते हैं? अगर नहीं करते तो अपनी अम्मी के साथ कपड़े डालते हुए उनको चिटकनियाँ पकड़ा सकते हैं, छोटे कपड़े रस्सी पे डाल सकते हैं। अपने जब अम्मी किचन में काम कर रही हों तो उनकी हेल्प कर सकते हैं और इसके अलावा जब अम्मी सफाई कर रही हों तो उनको सफाई में हेल्प कर सकते हैं। तो ये अच्छी आदतें अपनाएँ, इंशाल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी।